आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया अहम फैसला, लगाया सप्ताहांत लॉकडाउन। प्रत्येक शनिवार व रविवार को आवश्यक आपूर्ति को छोड़ सभी दुकानें, मॉल्स और कार्यालय रहेंगे बंद। कोविड-19 के मद्देनजर जिले में भी पुलिस प्रशासन द्वारा दौरा कर सभी दुकानों को करवाया गया बंद। सभी दुकानदारों को दी गई सख्त हिदायतें, अगर अपनी मर्जी से खोली गई दुकान तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। एसएससी परीक्षा से पहले लापता हुए पीटीआई टीचर्स, सरकार की उड़ाई नींद। कोरोना वायरस की मार हर त्योहार पर गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्तियों को बेच रहे कारीगरों पर भी दिखा असर। लॉकडाउन लगाने के बाद दुकानें खुलने पर पुलिस के साथ देखने को मिली कारीगरों की नोकझोंक। जिले के हर क्षेत्र से जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के मामले लगातार आ रहे सामने। जोरासी रोड पर पिछले 6 महीने से जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते आसपास के लोगों का जीना हुआ दूभर। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। खबरें लिखे जाने तक एक साथ 79 रिपोर्ट्स आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 2781 पर। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 984। जिले में अब तक 38 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से जान। महामारी ने हर त्योहार के रंग रूप को किया फीका। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना कादियान और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। जी हां, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। कोरोना वायरस की मार अब हर जगह पड़ती दिखाई दे रही है। गणेश चतुर्थी के दिन शनिवार को गणपति बप्पा की मूर्तियों को बेच रहे कारीगरों पर भी इसका असर देखने को मिला। जहां एक तरफ बड़े समारोह अब की बार नहीं देखे जाएंगे, वहीं गणपति बप्पा की घर पर ही पूजा अर्चना के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। गृह मंत्री द्वारा शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाने के बाद आज दुकानें खुलने पर पुलिस के साथ कारीगरों की नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ पुलिसकर्मी 1 बजे तक का समय देते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी कारीगरों को डांटते हुए नजर आए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें कि आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन से पूजा अर्चना गणपति बप्पा की शुरू हो जाती है और लगातार गणपति बप्पा की पूजा अर्चना को लेकर के लोग मूर्तियां यहां से ले जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ कोरोना वायरस और तीसरी तरफ ये मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर हैं, इनको क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना की वजह से, उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ बने रहें और हम मूर्तियों के भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये बनाते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। प्रकाश, क्या करते हैं आप? मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति। तो कितनी मूर्तियाँ बनाई थी अब की बार? इस साल तो आधी से, पिछले साल से आधी। पिछले साल से आधी। पिछले साल कितनी बिक्री हुई थी और किस तरह की मूर्तियां बनाई थी? क्योंकि अब की बार मैं देख पा रहा हूँ कि छोटी छोटी मूर्तियां हैं, बड़ी नहीं है। बड़ी वाली इस साल मिली नहीं और 3 फुट से ज़्यादा ऑर्डर ही नहीं था। अच्छा, कैसे, क्या लगता है किस चीज़ से बनाते हैं आप मूर्तियों को? मिट्टी के बनाते हैं हम लोग। चौक मिट्टी के। हाँ जी। कितना खर्च आता है, कैसे बनाते हैं आप? अब ये तो जी फ्रेम से बनती है, हम तो मोल ही लाते हैं। तो इसके ऊपर जो डिजाइन है या आकृति है वो कौन करता है? या हम हाथ से ही बनाते हैं। आप सिर्फ चाक मिट्टी का एक डिजाइन लेके आते हैं, उसके बाद हम हाथ से ही बनाते हैं। बाकी जो कलर नहीं है, ये सारा कुछ हम खुद ही करते हैं। अच्छा, मूर्ति का जो साइज है उसके अनुसार जो इनके रेट निर्धारित होते हैं? नहीं, ऐसा है नहीं जी, रेट का कोई निर्धारित नहीं है। जैसे ग्राहक आएंगे, जैसा रेट है इस हिसाब से ही दे देते हैं। तो अब की बार जो मूर्तियाँ पिछली बार कितने लेके आए थे आप, अब की बार कितने? पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ले गए थे जी, इस साल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रकाश जी, ग्राहक की बात की जाए तो अब की बार किस तरह के ग्राहक हैं? और इस टाइम बढ़िया, थोड़ा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना, इस टाइम मतलब दूरी थोड़ी और बढ़िया, इस टाइम ठीक है, बस जो है बेच रहे हिसाब से। नहीं, कितना मान लो फर्क कितना पड़ा दुकानदारी पे? दुकानदारी में तो फर्क आधा फर्क पड़ा गया। अच्छा, आधा। तो पिछली बार जैसे देखा था हमने 5-5, 10-10 फुट की मूर्तियां भी थी। साल ऑर्डर नहीं था ना जी,
कहीं भी नहीं है, बम्बई में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। 3 फुट से ज़्यादा ऑर्डर है नहीं। कोविड कोरोना के चलते बड़ी यहाँ जो है यात्रा निकाली जाती थी गणपति बप्पा की, अब की बार वो भी नहीं रहने वाली। वो नहीं करे, 3 फुट से अलाउड नहीं है ना। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इधर, मान लो जब आप बिक्री कर रहे हैं? आ रही है जी कि बस कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है, और तो है नहीं। और हम भी इसीलिए पालन कर रहे हैं कि दूरी बना के रखो, और गणपति बाबा को ये बोल रहे हैं कि बस कोरोना भगाओ हमारे पानीपत से। कोरोना भगाओ। हाँ बस। तो यहाँ पर आज लॉकडाउन है, दुकानदारी बंद है, जरूरत की सामान नहीं, जरूरत के अलावा मान लो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आते होंगे। और आते हैं बोल के गए थे, अभी जो हमने दुकान बंद कर दी इस टाइम, जो थोड़े बहुत बाकी सारे घर पे ले गए, थोड़े बहुत पड़ा है, जो कोई ऑर्डर का पीस है जिनका, उनको देने पड़ेंगे। इनके लिए रुके हुए नहीं, हम तो जा रहे थे। आज का ये 22 तारीख की गणेश चतुर्थी है, तो इन्होंने बोल दिया कि भैया कि हमको ले जानी है, तो वो रखे पिन उनके, उसको दे के फिर चल रहे। प्रकाश जी एक बात और बताओ कि किस तरह से ये जो मूर्तियां हैं यहाँ से ले जाते वक्त ना ढक करके ले जाते हैं, कुछ अलग या कुछ अलग चीज़ होती है? मुंह ढकना पड़ता है इनका, गणेश जी के ना मुंह ढक के, और इसके बाद ले जाते हैं ना तो मुंह नहीं दिखना चाहिए और सीधे हाथ में ले जाना। वो क्यों थोड़ा बताएंगे? वो इसलिए ना जी के जो ले जाते हैं ना तो सिर्फ मुंह नहीं दिखना चाहिए गणेश जी का, और वो घर पे जाके खोलेंगे ना, जब पूजा पाठ करेंगे वहाँ ही खुलना चाहिए। तो इसको ऐसे पवित्र मानते हैं इस तरह भी, रास्ते में नहीं खुलना चाहिए। बिल्कुल। कपड़ा लाते हैं पीले वाला, वो उनसे बात करो एक बार, वो वाले पीला कपड़ा है वो देखो ढक के ले जाएंगे। तो हम वहाँ भी बात कराएंगे लगातार। अब देखिए कि किस तरह से इसको ढक करके अच्छे से यहाँ पर गणपति बप्पा को लेकर जाने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि लगातार अब बप्पा को घर पर पूजा अर्चना के लिए लेके जा रहे हैं। सर ये थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि यहाँ से जैसे ढक कर के गणपति बप्पा को लेकर के जाते हैं, क्या है, क्या प्रथा है, किस तरह से दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में तो नहीं पता, बाकी सुना है कि ढके ही लेके जाते हैं, हर कोई कपड़ा ढके ही लेके जाता है गणपति जी को। तो अब की बार जैसे कि बहुत कम क्रेज देखने को मिल रहा है, कोविड भी है और वो भी है, क्रेज है, कई लोग लेके जा रहे हैं गणपति जी, काफ़ी है, मतलब लोग मना रहे हैं त्यौहार, अच्छी तरह से बना रहे हैं। ये भी घर पे मना रहे, जैसे बाहर एक बार जो इनकी यात्रा है वो निकलती थी, वो बड़े प्रोग्राम थे, उस पर गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है ना अभी इकट्ठी पब्लिक करने के लिए, तो इसलिए फिर घर पे बना रहे हैं सभी अपने। बाकी सतेंद्र गुप्ता गुप्ता जी इन्होंने बताया कि लगातार जो है ये आपको नो कि एक बजे तक पुलिस वाले बोल के गए थे, पुलिस वाला बोले मनांदे का अंतर किए, अगर ठाक ना भाग दो यार, नहीं बोला मैंने, नहीं बोला, इन्हें ठाक भाग जा, सब बंद है। ले जा रहे रेड़ा भर के, दम से तो कैसे ले जाएंगे बाबूजी? बांधे बोला था ना, मैंने ड्यूटी बांधे। यहाँ जो पुलिसकर्मी आए थे करमवीर जी, और उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटा यहाँ पर आज चतुर्थी है, तो इसको लेकर के हमें नहीं बोला, मेरा नहीं, उनका नहीं पता कौन बोल गया, कौन होते इनसे पूछो कौन बोल के गया आपको, बाबूजी यही थे ना, फिर कौन बोल के गया ये तो पता होगा। ये जानते हैं। फिर 2 पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने गलत बोल गए, तब इनको जब ये बोल रहा है बंद है तो बंद है क्यों बोल रहे उनको? एकदम से तो कैसे ले जाके रेड़ा भर के ले ले ज्यादा जल्दी आगे से किसी की नौकरी में डांग नहीं डुबा दे चले। तो यहाँ लगातार, क्योंकि शनिवार इतवार को जहाँ गृह मंत्री द्वारा यहाँ जो है उनको आदेश पारित किए गए हैं कि जरूरत की चीज़ों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हैं और लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं गणपति जो चतुर्थी के दिन आज ये बेचने के लिए मूर्तियाँ लेकर के आए थे, और आज जैसे ही लॉकडाउन का इन्हें पता नहीं था और उसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ पर इन पर भड़क उठे, वो भी हम आपको तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन आज का ही दिन है और उसको लेकर जहाँ ग्राहक भी आए हैं, दूसरी तरफ वो भी आप देख पा रहे हैं। बहरहाल मूर्तियों की इस आकृति का हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ लगातार लोगों का जो परंपरागत तरीके से यहाँ से गणपति बप्पा की मूर्तियों को यहाँ से खरीद कर ले जा रहे हैं और उसका पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ हमको पता नहीं कि लॉकडाउन शनिवार को होगा पानीपत में, इसलिए, और जो आए थे कर्मचारी उन्होंने कहा था हमको कि 1 बजे तक की छूट है, आपको बेच सकते हो। अब तो 1 तो बजा ही नहीं, इसके अलावा आके धमका रहे बिना फालतू में।
अब पुलिसकर्मी आए क्या कह रहे हैं? आपके सामने तो कहा था, क्या बोल रहा था? आपके सामने वो वाले आए थे, क्या बोल के गए थे? 1 बजे तक की छूट दे के थे। अभी आपके सामने क्या कह रहे? वो उठाओ। तो आज लास्ट दिन है आपका? आज लास्ट है। तो आज गणेश चतुर्थी, इसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर कोई 5 दिन बिठाएंगे, कोई 3 दिन 4 दिन ऐसे बिठाते हैं। तो यहाँ अब देख पा रहे हैं कि अब पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद अब ये बेचकर यहाँ पर निकल रहे हैं दूसरी तरफ, जहाँ ग्राहक भी हैं इंतज़ार में कि वो गणपति बप्पा की जो है मूर्तियों को यहाँ से खरीद करके पूजा अर्चना के लिए घर पर ले जाएंगे। और लोग बड़े उत्साह के साथ हर साल बनाते हैं और अब की बार भी ग्राहकों का ये कहना है कि वह उत्साह के साथ ही मनाएंगे। बहरहाल जो बड़े प्रोग्राम हैं वो कोविड की उससे प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन घर पर पूजा अर्चना ऐसे ही होने वाली है। सिटी तहलका परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपको ऐसी ही तमाम पर्व की तस्वीरें, तमाम गणपति बाबा जो लगातार उनकी पूजा अर्चना है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। बोले गणपति बाप्पा मोरिया। सहयोगी निहाल शर्मा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, जहां सभी दुकानें आपको बंद नजर आ रही हैं, यह पानीपत के रेलवे रोड की है, जहां पुलिस ने सभी दुकानों को बंद करवाया। दरअसल बीते दिन प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में सप्ताहांत लॉकडाउन घोषित किया गया ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा अहम फैसला लेते हुए शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल्स व सरकारी निजी कार्यालय बंद रखने के आदेश जारी किए गए। और इसी के चलते पानीपत जिले में भी कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी दुकानों व मॉल्स को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन शनिवार सुबह दुकानदारों के द्वारा दुकानें खोली गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने दौरा कर सभी दुकानों को बंद करवाया और दुकानदारों को सख्त हिदायतें दी गई। वहीं इस बारे में रेलवे रोड एसोसिएशन के प्रधान अनिल मदान ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, वह भी आप सुनिए। जिन्होंने काम करना होता है और उनके यहाँ परिवार नहीं है तो उनको खाने की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ नेसेसिटी चीज़ों का खुलना भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और भी समझता हूँ कि भीड़ तो और माध्यमों से भी इकट्ठी हो रही है। जैसे ये बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, या आज हम नगर निगम में जाएं या आज हम मुख्य सचिवालय में जाएं, तो भीड़ तो रोज़ होती है। जब ये प्रदर्शन होते हैं तो हज़ारों की मात्रा में भीड़ होती है। तो इस तरह के प्रदर्शनों में पॉलिटिकल सिस्टम पर भी, रैलीज वगैरह पर भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना तो वहाँ से भी फैलेगा। तो ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है। खाली शनि और इतवार से के अलावा भीड़ को हम इकट्ठे ना होने दें। प्रशासन के द्वारा सख्ती हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग भी इस चीज़ को समझें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन केवल शनिवार और रविवार को सभी दुकानें इत्यादि बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि प्रशासन द्वारा प्रतिदिन हो रहे प्रदर्शन व रैली को रोकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित पीटीआई टीचरों ने परीक्षा का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए सरकार के प्रति अपना विरोध जारी किया है। बातचीत करने पर पीटीआई टीचरों ने कहा कि वह रविवार को होने वाली परीक्षा नहीं देंगे और परीक्षा का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर्स आज हरियाणा छोड़कर किसी अन्य राज्य में रहेंगे और जब तक परीक्षा आयोजित नहीं होती तब तक वापस नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा परीक्षा करा भी दी जाती है और परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों को भर्ती किया जाता है तो वह उन्हें भी ड्यूटी नहीं करने देंगे, इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। महिला शिक्षकों ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हमने 19 तारीख को सीएम साहब को 1983 ने सभी ने अपने एफिडेविट सबमिट करा दिए थे कि हम 1983 में से कोई भी पीटीआई एग्ज़ाम नहीं देंगे। एग्ज़ाम नहीं देने का हमारा एक रीज़न है, गवर्नमेंट को भी पता है कि 10 साल पहले हमने एग्ज़ाम भी दिया था, अपना इंटरव्यू हुआ था। एग्ज़ाम हमारा वही है कि
2010 के बाद और 2020 तक हमने 15,000 बच्चों को मेडल दिए हैं, वही हमारा रिजल्ट है। और गवर्नमेंट को फिर भी शक है तो ये पेपर दे के देख लेना और भर्ती करके दिखा देना, हम भी गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि उन्होंने टेस्ट क्लियर करके ही यह रोजगार प्राप्त किया है और इसमें उन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। सर, ये 23 तारीख का सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि 10 साल की नौकरी के बाद बाहर निकाल के और ये कह रहे हैं कि हम दोबारा परीक्षा लेके ही भर्ती करेंगे और हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। सर, पूरे हरियाणा में आज अब पेपर की बगावत है और कोई भी साथी हमारा पेपर नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ से अपना सेंटर और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर ही जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनके साथ अनदेखी कर रही है, उनके हक को, उनके रोजगार को छीना जा रहा है, जिससे उनके परिवार का पेट पाला जाता है। बहरहाल अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह पीटीआई टीचर्स यहाँ से किस राज्य में गए हैं, मगर लंबे समय से पानीपत में चल रहे धरने प्रदर्शन को छोड़कर बसों में सवार होकर सभी पीटीआई टीचर्स यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब देखना होगा कि रविवार को होने वाली परीक्षा में सरकार के सामने क्या समस्याएं आने वाली हैं और परीक्षा के बाद इन पीटीआई टीचर्स का क्या रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जिले के हर क्षेत्र से जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जोरासी रोड का है, जहां जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते जोरासी रोड वासियों ने विधायक धर्म सिंह छोकर से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही उनकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीने से आज भी यह परेशानी जो की त्यों है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं आसपास के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, वह भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह समस्या पिछले 6 महीने से बनी हुई है। हमने इसके लिए एसडीएम को कंप्लेंट किया हुआ एप्लीकेशन और इधर नगर पालिका में दिया हुआ है और नगर बीडीओ ऑफिस में भी दिया हुआ। बीडीओ ऑफिस से मिस्टर गोयल जो एसडीओ है वो आकर के साइट विजिट कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, बट अभी कोई टाइम जो है नहीं बताया है कि कब तक होगा और तब तक तो यहाँ इस महामारी में सभी लोग परेशान हैं, आने जाने वाले आम पब्लिक। आने जाने वालों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है और इसी परेशानी के चलते लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर भी जाना छोड़ना पड़ा। समस्या लगभग 6 महीने से है, ये हम सब लोग आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आने जाने वालों को जितनी परेशानी हो रही है वो तो वो लोग ही जानते हैं। यहाँ से कम शाम को 100 लोग हमारे वॉकिंग करते हैं, इवनिंग वॉक सबका छूट गया है। फैक्ट्री में आने जाने वालों को जो समस्याएं हैं वो आप लोग देख रहे हैं या फिर हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर आज तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।